नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बेटू पॉलिटेक्निक पर। आज आपको हम बताएंगे कम्युनिकेशन स्किल इन इंग्लिश का 20 ऑब्जेक्टिव शायद होंगे, उस सभी को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो साथियों, आप देख सकते हैं ये आपका कम्युनिकेशन स्किल इन इंग्लिश 2021 और क्वेश्चन पेपर है। लेकिन ये जो एग्ज़ाम जो हुआ था वो आपके हो गए थे जून 2022 में एग्ज़ाम हुआ था इस वाले पेपर का। तो चलिए हम लोग इसका 20 ऑब्जेक्टिव यहाँ पे देखते हैं और आप सभी को ज़रूर इससे बहुत ज़्यादा मदद मिलेंगे। तो यहाँ पे हम लोग पार्ट ए जो कि इंग्लिश रहता है और पार्ट बी आपका हिंदी रहता है। तो पार्ट ए का ग्रुप ए जो है वो आपका पहला क्वेश्चन देख सकते हैं। द रूट वर्ड्स ऑफ कम्युनिकेशन आर ऑफ, यानी कि कम्युनिकेशन का जो उत्पत्ति है उसका ओरिजिन या फिर जो जड़ है वो कहाँ से हुआ है। तो ये आपका रूट ऑफ कम्युनिकेशन लैटिन है, इसका ओरिजिन लैटिन भाषा से इसका कम्युनिकेशन का शब्द का उत्पत्ति हुआ है। तो ये आपका ऑप्शन ए ही हो जाएंगे, लैटिन हो जाएंगे। यहीं से आपका कम्युनिकेशन का उत्पत्ति हुआ है या फिर आप इसका जड़ कह लें। दूसरा नंबर आप देख सकते हैं, ऑल ऑफ द रूट वर्ड्स ऑफ कम्युनिकेशन मीन ऑलमोस्ट द सेम एज। यहाँ पे ऑल ऑफ द वर्ड्स ऑफ कम्युनिकेशन मीन्स ऑलमोस्ट सेम एज। यहाँ पे कम्युनिकेशन से संप्रेषक का कौन सा इसमें वर्ड है जो लगभग बराबर हो, उसका जो अर्थ हो वो यहाँ पे ऑलमोस्ट सेम हो। तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर है आपका, देखिए, इम्पोर्टिंग, शेयरिंग, मेकिंग कॉमन। इसके लिए पहले आपको समझना होगा कम्युनिकेशन का अर्थ। कम्युनिकेशन शब्द का जो उत्पत्ति हुई वो हमने आपको बताया कि लैटिन भाषा से हुई है। और यहाँ पे लैटिन भाषा के शब्द आपका कम्युनिकेयर से हुआ है। और कम्युनिकेयर का अर्थ होता है इम्पोर्ट या फिर ट्रांसफ़र, या फिर होता है आपका यहाँ पे क्या कहते हैं, रिस्पेक्ट करना, ये सब हो गया। तो कम्युनिकेयर ये हो गया देखभाल के लिए। और लेकिन कम्युनिकेयर है वो आपका भी डेराइव्ड हुआ है कम्युनिस्ट से शब्द से। और कम्युनिस्ट शब्द का अर्थ होता ही है टू मेक कॉमन। और यहाँ पे या फिर आप टू शेयर भी कह सकते हैं, कम्युनस शब्द का अर्थ। तो यहाँ पे आपके तीनों सही हो रहे हैं, तीनों आपका सही हो रहा है, यानी कि ऑल ऑफ दी एबव आपका राइट आंसर हो जाएंगे। तो हम लोगों ने दूसरे नंबर का आपका डी हो गया, ठीक है। तो चलिए हम लोग थर्ड नंबर को देखते हैं। आपके यहाँ पे हो जाएंगे काइनेसिस रेफर्स टू। काइनेसिस आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कह सकते हैं, उसका एक पार्ट है। तो जैसे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन आपका क्या क्या होता है, तो फेशियल एक्सप्रेशन, गेस्चर, पोस्चर्स एंड आई कांटेक्ट, ये आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हुआ, उसका डिफिनीशन हुआ। तो इसलिए काइनेसिस चूँकि नॉन वर्बल का ही पार्ट है, इसलिए आपके ऑप्शन डी है वो राइट आंसर हो जाएंगे। अब फोर्थ नंबर आपका है द स्ट्रक्चर ऑफ ए सिंपल सेंटेंसेज, यानी कि सिंपल सेंटेंस कोई भी, हिंदी में नहीं। जैसे एक हिंदी हम लोग लेते हैं, राम पटना जाता है, तो हिंदी में तो पहले आपका सब्जेक्टिव पहले राम हो गया, यहाँ पे जो भी यहाँ पे क्या है विषय है वो आपका राम हो गया। और फिर पटना जाता है, पटना यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है या फिर प्लेस है वो पहले आ रहा था, और आपके जाते हैं यानी कि जाना एक क्रिया हुआ वो बाद में आता था। तो हिंदी का कुछ अलग हुआ, लेकिन यहाँ पे सिंपल सेंटेंस इंग्लिश में क्या बनाया, अगर राम पटना जाता है तो वहाँ पे हो जाएंगे राम गोज टू पटना, यानी कि पहले राम आया यानी कि सब्जेक्ट, गोज आया यानी कि वर्ब, और फिर जो प्लेस था पटना था वो ऑब्जेक्ट था।
तो वो आपका ऑब्जेक्ट ही हो गया। तो यानी कि जो सिंपल होना चाहिए किसी भी इंग्लिश के सेंटेंस का, तो पहले सब्जेक्टिव होता है, फिर आपका वर्ब होता है, और तब जाके आपके ऑब्जेक्ट होता है। यही आपका सिंपल फॉर्म हो गया, यानी ऑप्शन नंबर बी। 5th नंबर है आपका, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस वी हैव अ करेक्ट क्वेश्चन टैगिंग। आपको क्वेश्चन टैगिंग पढ़ने होंगे, और यहाँ पे पूछा जा रहा है कौन सा ऐसा यहाँ पे केसेस है, कारक, इसमें से आपको ऑप्शन में से चुनना है जिसमें सही क्वेश्चन टैगिंग दिया गया हो। तो फर्स्ट नंबर देखिए, आई लाइक कम्युनिकेशन स्किल द मस्ट एम आई यू वेयर लर्निंग दिस टॉपिक देन वेरेंट यू, आई शैल हेल्प यू शैलेंट आई। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। तो आपके 5 क्या सी भी हो गया। और 6 नंबर देख लीजिए, द कंटेंट ऑफ कम्युनिकेशन इज व्हाट वी कॉल, यानी कि कम्युनिकेशन का जो कंटेंट होता है वो क्या होता है। कम्युनिकेशन का जो मेन चीज़ होता है वो आपका मैसेज ही तो होता है। जैसे एक होता है सोर्स होता है, जैसे हम और आप हो गए, मैंने कुछ कहा और आप रिसीवर हो गए, मैं यहाँ पे सेंडर हो गया, या फिर सोर्स कह ले और आप हो गए डेस्टिनेशन। तो जो मैंने कुछ बोला वो आपने सुना, तो यहाँ पे एक कम्युनिकेशन हुआ। बट जो क्या चीज़ का कम्युनिकेशन हुआ, जो बात, जो वर्ड मैंने बोला, असल में वह मैसेज ही है। यानी कि जो कम्युनिकेशन का कंटेंट है वो आपका मैसेज कहलाएंगे। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है, ठीक है, मैसेज। 7th नंबर आपका है, कम्युनिकेशन मीन्स। यहाँ पे कम्युनिकेशन का क्या अर्थ होता है, यहाँ पे डिफिनीशन के सेंस में लेना है आपको। तो कम्युनिकेशन आपके प्रकार हो गए आपके रिटन कम्युनिकेशन, ओरल कम्युनिकेशन, रिटन यानी लिख कर, ओरल मतलब बोल के, और यहाँ पे बोला जाए तो कम्युनिकेशन थ्रू बॉडी लैंग्वेज। ये आपके हो गए नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का एग्जांपल हो गया। यानी तीनों हो गए आपके कम्युनिकेशन का मीनिंग कह ले या फिर पार्ट कह ले। तो इसलिए ऑल ऑफ द एबव आपका 7 का हो जाएगा राइट आंसर, डी नंबर। 8वां नंबर है, द 3 बेसिक एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस आर। यहाँ पे 3 एलिमेंट क्या है कम्युनिकेशन, बेसिक एलिमेंट कम्युनिकेशन प्रोसेस का। तो यहाँ पे सेंडर, मैसेज और रिसीवर, यही आपके 3 बेसिक एलिमेंट हुए। एक बोलने वाला होना चाहिए, एक सुनने वाला होना चाहिए, तो और बीच में कुछ बोला जाए, जो बातचीत हुआ वो मैसेज हुआ। तो यानी कि सेंडर और एक रिसीवर होना चाहिए, और चैनल के सहायता से मैसेज जो भेजा जाता है। तो यही 3 पार्ट आपके बेसिक एलिमेंट हो गए। 3 अगर नहीं रहे तो कम्युनिकेशन को कंप्लीट नहीं माना जाएगा, कम्युनिकेशन हो ही नहीं सकता है। तो चलिए ऑप्शन 8 का बी हो गए ना। अब 9th नंबर देख ही लेते हैं। यहाँ पे है आपका वर्बल कम्युनिकेशन कवर्स। वर्बल कम्युनिकेशन क्या चीज़ को कवर करता है, तो कितना कवर करता है। यहाँ पे हमारे जो जीवन कह ले, हम जो अपने दुनिया में रहते हैं वहाँ पे आपके वर्बल कम्युनिकेशन कितना, जो टोटल कम्युनिकेशन हुआ इस वर्ल्ड में, उसमें कितना % भाग कवर करता है वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन जो बोल के कम्युनिकेशन हो, जो लिख के कम्युनिकेशन हो, ये आपका वर्बल हो गया। तो ये जो है वर्बल कम्युनिकेशन, वो ऐसे लग तो रहा है कि हम लोग बहुत यहाँ पे होना चाहिए %, क्योंकि हम लोग जितने कम्युनिकेशन करते हैं बोल के या फिर लिख के ही करते होंगे, इशारे से कम करते हैं। आई का कांटेक्ट हो गया, गेस्चर हो गया, इस सब की सहायता से कम करते हैं। लेकिन यहाँ पे जस्ट इसका अपोजिट है। हमारे जीवन में, हमारे लाइफ में हम लोग जो वर्बल कम्युनिकेशन है वो बहुत ही कम करते हैं।
हम लोग मात्र 7% ही वर्बल कम्युनिकेशन करते हैं और 93% हमारा जो कम्युनिकेशन होता है वो नॉन वर्बल होता है। यहाँ पे बोला जाए तो जैसे हम लोग अपने जीवन में कोई भी झगड़ा मतलब देख ले, कहीं हमने वीडियो देखा तो उसको नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में गिना जा सकता है। हमने कोई साउंड सुना, स्वर सुने यहाँ पे, तो वो भी आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में ही यहाँ पे उन सब चीज़ों को रखा जाता है। हम लोग रास्ते में चल रहे हैं, किसी चीज़ की घटनाओं को देख लिए, तो वो भी आपका नॉन वर्बल, वहाँ पे कम्युनिकेशन नहीं हुआ, बोल के लिख के नहीं हुआ, लेकिन फिर भी उसे नॉन वर्बल में रखा जाएगा। तो इसलिए वर्बल तो आपका 7% ही हुआ, लेकिन यहाँ पे जो ऑप्शन बी है वो बोल रहा है 10% पार्ट इन कम्युनिकेशन। तो आपका बी नंबर सही आंसर हो जाएंगे। यूजिंग एप्रोप्रिएट वर्ड्स, 10वां नंबर आपसे बोला जा रहा है उपयुक्त का चुनाव कर देना है इसमें से। तो ऑप्शन ए है आपका मेक्स कम्युनिकेशन ऑल डल एंड ड्राई। तो कम्युनिकेशन सूखा या पीरस होना चाहिए, नीरस नहीं। कम्युनिकेशन जो है हमारा, कम्युनिकेशन हमारा इफ़ेक्टिव बनना चाहिए। तो इसलिए ऑप्शन बी देख लीजिए, मेक्स कम्युनिकेशन इफ़ेक्टिव, ये आपका सही है। और 3rd नंबर है कॉजेज इन हिंड्रेंस इन कम्युनिकेशन प्रोसेस, यानी कि आप यहाँ पे बोल जा रहा है कि कम्युनिकेशन में रुकावट पैदा करना, तो ये तो हो ही नहीं सकती है। उपयुक्त का चुनाव, अच्छे का चुनाव, सही का चुनाव करना है। तो कम्युनिकेशन जो है वो आपका मेक्स कम्युनिकेशन इफ़ेक्टिव होना चाहिए, बनना चाहिए, ऑप्शन बी। 11th नंबर है आपका व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ 7S फॉर इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन। यहाँ पे आपको 7 इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन का 7 पार्ट होता है और 7 पार्टों आपको पता होने चाहिए, जिसमें से यहाँ पे कुछ 4 ऑप्शन दिए हैं, एक है जो इसका पार्ट नहीं है। 7 जो पार्ट होता है जिससे इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन बनाने का जो रूल होता है 7CS बोला जाता है उसे। तो उस 7 में से आपके यहाँ पे देख लीजिए क्लियर, पहला ऑप्शन दिया है क्लियर, तो इसका अर्थ होता है स्पष्टता। क्लियर यानी स्पष्टता, तो ये आपके इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए ज़रूरी है कि आप जो बोल रहे हैं वो साफ साफ हो, स्पष्ट रूप से हो। कंसाइज आपके होते हैं यहाँ पे संक्षिप्त में हो, ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं करना चाहिए। संक्षिप्त मतलब कम वर्डों में बहुत सारा कंटेंट को दे देना, तो ये भी आपका इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन हुआ। और यहाँ पे कंट्राइव्ड, यहाँ पे कंट्राइव्ड का मतलब होता है काल्पनिक, तो कम्युनिकेशन आपका काल्पनिक नहीं होना चाहिए। तो इसलिए आपका सी नंबर जो नहीं है, तो उस वाले केस के अनुसार सी आपका सही हो जाएगा। कंक्रीट भी यहाँ पे डी नंबर है, इसका अर्थ होता है ठोस, तो ये भी आपके 7CS ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन में कंक्रीट भी आते हैं। और कुछ और आपके हो गए कॉन्शियस भी आपके हो गए, कंप्लीट भी आपके 7 पार्ट में आते हैं। तो ये सब आप एक बार अच्छे से पढ़ लें तो अच्छे रहेंगे, अच्छा रहेगा। चलिए अब 12 नंबर देखते हैं। द पोएम ओड एंड सॉलिट्यूड या फिर ओड ऑन सॉलिट्यूड हैज़ बीन कंपोज्ड बाय, यहाँ पे ओड बोले सॉलिट्यूड मतलब यह एक कविता का नाम है, पोएम का नाम है, जो लिखा गया है आपके अलेक्जेंडर पोप के द्वारा। देखिए ये 1700 ईस्वी में आपके लिखे गए थे, और ये जब राइटर जब ये लिखे थे तब वो मात्र 12 वर्ष के थे, यानी कि इतने कम उम्र में उन्होंने यह पोएट लिखा था। और यहाँ पे सॉलिट्यूड का अर्थ होता है आपके बोला जाए तो एकांत होता है। सॉलिट्यूड मतलब एकांत, तो यहाँ पे लेखक एकांत
को यहाँ पे अपने कविता में लिखे हैं कि एकांत और अकेलापन, मतलब मनुष्य को अपने जीवन में या फिर लेखक अपने जीवन में एकांत को अच्छा महसूस कर रहे हैं। एकांत उनके जीवन में है, उससे वो प्रसन्न हैं। और अकेलेपन में क्या होता है, अकेलेपन में आप अकेला रह करके दुखी रहते हैं। लेकिन यहाँ पे जो 12 वर्ष का जो लेखक है वो अपने जीवन में एकांत पा करके खुश है, क्योंकि आप देखते होंगे जो भी एकांत में आपके हो गए, कुछ एग्जाम्पल साधु संत हो गए, वो लोग अपने सांसारिक चीज़ों को छोड़ करके त्याग करके अपना एकांत धारण करते हैं, अपना जप तप तपस्या करते हैं। और तो यही 12 वर्ष का बच्चा कुछ अपने सांसारिक कुछ लोगों ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया, तो इसलिए वो दुनियादारी को छोड़ करके सामाजिक जो कर्म होते हैं उन सबों से दूर होकर अपने आप को एकांत में रहना पसंद करते हैं। और वही उन्होंने अलेक्जेंडर पोप, जिनका नाम है, उन्होंने 1700 ईस्वी में इस कविता को लिखे हैं। इस कविता को आपको पढ़ने होंगे, जो बहुत सारे अच्छा यहाँ पे कंटेंट है उस कविता का। पोएम अच्छा पोएम है, आप देखिएगा ज़रूर। यहाँ पे 13th नंबर क्वेश्चन है आपके, जहाँ पे बोला जा रहा है which one is not a case of non-verbal। यहाँ पे कौन सा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का कारक नहीं है या फिर केस नहीं है। तो आपको पता होगा नॉन वर्बल में आपके आई कांटेक्ट आते हैं, जो बोल के लिख के नहीं किया जाए वो आपका नॉन वर्बल हो गया। तो आई कांटेक्ट बोला नहीं जाए, बोलने का यहाँ पे तो बात ही नहीं आ रहा है, नहीं लिखने का, तो आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आएंगे। नोडिंग ऑफ द हेड, अपने सर को हिलाना, ये भी आपका इशारा का यहाँ पे बोध हो रहा है, तो ये भी आपका नॉन वर्बल हो गया। और यहाँ पे देखिए सी राइटिंग रिपोर्ट्स, मतलब लिख करके किसी रिपोर्ट को देना, ये तो आपका वर्बल कम्युनिकेशन हो गया। तो यहाँ पे बोला जा रहा है नॉट ए केस ऑफ नॉन वर्बल, तो इसलिए आपके राइट आंसर 13 का सी नंबर हो जाएंगे। ठीक है, 14 नंबर आप देख लीजिए। यहाँ पे बोला जा रहा है कि हु हैज रिटन द टेम्पेस्ट, दिस सेंटेंस कैन बी रीरिटन थस बाय यूजिंग पैसिव वॉइस। तो यहाँ पे आपके एक वर्ड दे दिया गया है, देखिए सेंटेंस दे दिया गया है हु हैज रिटन द टेम्पेस्ट। अब इसे आपको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर देना है। यहाँ पे क्या बोलते हैं, क्वेश्चन है इस वाले सेंटेंस में, WH क्वेश्चन कह सकते हैं। तो इसे बनाने के लिए आपको बाय होम का प्रयोग करना होता है। और देख सकते हैं बाय होम हैज़ द टेम्पेस्ट बिन रिटन, भी तो लगता ही है और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क्स लगेगा। ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। पैसिव वॉइस में इस वाले सेंटेंस को ऐसे ही बनाया जा सकता है। तो हमारा 14 का सी हो गया। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं 15वां नंबर। यहाँ पे आपसे बोला जा रहा है ओरल कम्युनिकेशन इज़ डन बाय यूजिंग। ओरल कम्युनिकेशन का अर्थ ही होता है बोलचाल वाला कम्युनिकेशन, तो इसे बोल के ही किया जा सकता है। तो इसे स्पोकन वर्ड्स में बोल करके शब्द जो हम लोग बोलेंगे उसके रूप में ही ये आपका ओरल कम्युनिकेशन हो जाएगा। तो ओरल कम्युनिकेशन इज डन बाय यूजिंग स्पोकन वर्ड्स। चलिए 15 का सी हो गया। 16 नंबर, which choose one opposite in meaning to the word shallow। यहाँ पे आपको अपोजिट मीनिंग सैलो का बताना है। तो सैलो का जो मीनिंग होता है वो आपका होता है जो गहरा न हो, इसका अर्थ होता है सैलो का तुच्छ हो, या फिर आप कह ले तो निम्न प्रकार का हो,
तो यहाँ पे सैलो का अपोजिट बताना है। तो आप जानते ही होंगे डीप, डीप मतलब होता है गहरा। तो आपका ऑप्शन ए नंबर ही आपका विलोम शब्द है सैलो का। तुच्छ का उल्टा होता है गहरा, तो डीप हो जाएंगे यहाँ पे ऑप्शन ए 16 का। तो चलिए हम लोग ने 16 ऑब्जेक्टिव इंग्लिश का पार्ट ए जो हमारा इंग्लिश था उसका ग्रुप ए का कर लिया। अब हम लोग हिंदी की तरफ बढ़ते हैं। हिंदी में आपके 4 ऑब्जेक्टिव होंगे। तो ग्रुप ए पार्ट बी का ग्रुप ए है हिंदी, और उसका जो यहाँ पे कम्युनिकेशन स्किल में 16वां के बाद 17वां क्वेश्चन है, वो आपका बोल रहा है निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्यों का चयन करें। तो आप यहाँ पे और नंबर देखिए, ऑप्शन पहला, आपका सब विचार अच्छा होता है, गलत है। आपका सभी विचार अच्छा होता है, ये सही होना चाहिए था, सब की जगह पे सभी होना चाहिए था। अपने हाथ से स्वयं काम करो, ये भी गलत लग रहा है। यहाँ पे देखिए पूर्ण विराम जो कहे फुल स्टॉप वो भी नहीं है। यहाँ पे अपने हाथ से स्वयं काम करो, खुद काम करो, कुछ भी हो, ये भी गलत लग रहा है। सारे शहर भर में हंगामा मचा हुआ है, यहाँ पे भर, इसका भी कुछ यहाँ पे अच्छा शुद्ध की तरह नहीं लग रहा है, ठीक है। डी नंबर या फिर द नंबर है आपका, इस संबंध में मैंने अपना मत पहले ही प्रकट कर दिया है, ये आपका शुद्ध शब्द लग रहा है। तो डी नंबर आपके हो जाएंगे 17 का राइट आंसर। 18वां नंबर, निम्न में से सही कथन को चुनें। तो उपसर्ग शब्दों के अंत में जोड़े जाते हैं। उपसर्ग जो आपके एक चिन्ह हुआ, इंग्लिश में क्या बोलते हैं मैं भूल रहा हूँ। तो उपसर्ग जो शब्दों के अंत में जोड़े जाते हैं, नहीं, ये गलत है। प्रत्यय शब्दों के प्रारंभ में जोड़े जाते हैं, ये भी गलत है। और जो उपसर्ग है वो आपका शब्दों के प्रारंभ में जोड़े जाते हैं, ये आपका ऑप्शन सी नंबर राइट है। तो आप देख लीजिएगा जो भी आपका उपसर्ग हो, इंग्लिश में बोले तो कॉलम हो, सेमी कॉलन हो, फुल स्टॉप हो, क्वेश्चन मार्क्स वाला जो होता है, एक्सक्लेमेशन मार्क्स, इन सारे जो चिन्ह होते हैं उन सबों को आप यहाँ पे देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, तो आप अच्छे से बना पाएंगे। 19वां नंबर है, सब कुछ जानने वाले के लिए निम्नांकित में से कौन सा एक शब्द सही है। जो सब कुछ जानता हो उसे सर्वज्ञ बोला जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, द नंबर। जनाब किस भाषा का शब्द है, 20वां क्वेश्चन है। तो जनाब उर्दू हो सकता है, अरबी हो सकता है, अंग्रेजी, हिंदी। तो जनाब का जो हिंदी में कहे तो इसका अर्थ होता है महाशय आप कहते हैं, श्रीमान कहते हैं, महोदय कहते हैं एप्लीकेशन लिखते वक्त। तो एक जनाब जो है ये एक अरबी भाषा का शब्द है और इसका अर्थ होता है सम्मान देना, या फिर जो भी हम किसी व्यक्ति को, सम्मानित व्यक्ति को, उसको अच्छे से सम्मान के साथ पुकारे तो जनाब कह के, चाहे महोदय कह के, महाशय कह के, तो उसी प्रकार अरबी में जनाब बोला जाता है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। तो ए हो गए आपके क्वेश्चन पेपर कम्युनिकेशन स्किल 2022 का जून का, ठीक है। ऑब्जेक्टिव हमने बता दिया है। इस क्वेश्चन को डाउनलोड भी आप शायद कर लीजिएगा, लिंक आप चेक कर लीजिएगा डिस्क्रिप्शन में। धन्यवाद दोस्तों।